तो गाइस आईपीएल 2022 की चैंपियंस टीम गुजरात टाइटंस का लास्ट ईयर का आईपीएल कैंपेन ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। और गाइस इसके बाद जो इस बार मेगा ऑक्शन हुआ है उसमें गाइस जीटी मैनेजमेंट ने कुछ टॉप क्वालिटी प्लेयर्स बाय किए हैं। और गाइस इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जीटी की स्क्वाड काफ़ी बैलेंस है और वो बड़ी बड़ी टीम्स को जो है आईपीएल टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती है। तो गाइस क्या वाकई में जीटी की स्क्वाड इस बार काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है? इसके लिए गाइज हम जो लास्ट ईयर आईपीएल 2024 की गुजरात टाइटंस की स्क्वाड थी उसको गाइज हम इस बार जो आईपीएल 2025 में जीटी की स्क्वाड है उससे कंपेयर करते हैं। और गाइज हम कंपैरिजन हर एक एस्पेक्ट में करेंगे। दोनों टीम की कैप्टनसी हो गया, बैटिंग हो गया, बॉलिंग हो गया, बैकअप्स वगैरह हो गया, और देखते हैं क्या इस बार की स्क्वाड है लास्ट ईयर से बेटर है और क्या इस बार की स्क्वाड में पोटेंशियल है टाइटल विन करने का। तो गाइज हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों ही स्क्वाड्स की कैप्टनसी थे। और गाइज अगर कैप्टनसी की बात किया है, लास्ट ईयर भी जो जीटी के कैप्टन थे वो शुभमन गिल थे। इस बार भी गाइज कैप्टन शुभमन गिल ही है। लेकिन अगर आप इस बार और लास्ट ईयर के गिल में कंपेयर करें गाइज, तो लास्ट ईयर एक न्यू कैप्टन से एकदम से हार्दिक पांड्या गए, फिर गिल को कैप्टनसी सौंप दी गई। बहुत ज़्यादा गाइज उनको वर्क करने का टाइम नहीं मिला था टीम के साथ। इस बार गाइज वो एक ईयर उनको हो चुका है, वो फार मोर एक्सपीरियंस्ड हो गए, फार मोर मैच्योर गाइज वो हो चुके हैं। और आपने गाइज देखा टीम इंडिया की भी ओडीआई में वाइस कैप्टनसी वो कर रहे हैं, तो वहां पे भी एक एक्स्ट्रा उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। प्लस गाइज इस बार उनके पास जॉस बटलर जैसा प्लेयर भी होगा जो कि कैप्टनसी में उनकी हेल्प करेगा। तो अगर लास्ट ईयर से गाइज देखें तो इस बार मेरे को लगता है गिल ज्यादा बेटर कैप्टनसी करने वाले हैं, ज्यादा वो मैच्योर्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए। तो गाइज कैप्टनसी वाला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जाएगा इस बार की जीटी की स्क्वाड को। अब गाइज हम कंपेयर करते हैं दोनों ही स्क्वाड्स के टॉप ऑर्डर को। और बेसिकली गाइज मैंने टॉप ऑर्डर में दोनों स्क्वाड्स के टॉप 4 को रखा है। तो गाइज लास्ट ईयर के जीटी के टॉप 4 देखे तो उसमें शुभमन गिल थे और उनके साथ गाइज कभी वृद्धिमान साहा ओपन करते थे, कुछ मैचेस में मैथ्यू वेड भी खेले, एक दो मैचेस में गाइज केन भी खेले, फिर वन डाउन में साई सुदर्शन खेलते थे, और गाइज नंबर 4 में खेला करते थे शाहरुख खान। और अगर गाइज आप इस बार वाली स्क्वाड में देखेंगे तो ओपनिंग में गिल कॉमन है, गिल के साथ गाइज इस बार जॉस बटलर आ गए हैं, उनके अलावा वन डाउन में फिर साई सुदर्शन आएंगे और 4th में इस बार शाहरुख खान भी कॉमन है। तो अगर आप गाइज लास्ट ईयर की जीटी की स्क्वाड में देखेंगे तो ओपनिंग में गाइज बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। शुभमन गिल खेलते थे, उनके बार बार पार्टनर चेंज हुआ करते थे, कुछ मैचेस में शाह खेले, कभी वेट खेला करते थे, फिर लास्ट में तो गाइज साई सुदर्शन ही ओपन करने आ गए थे शुभमन गिल के साथ। और वन डाउन में फिर आपके साई होते थे, 4th में आपके होते थे शाहरुख खान। अब ओवरऑल गाइज अगर आप इस बार देखें तो इस प्रॉब्लम को तो जीटी ने सॉल्व कर लिया, क्योंकि साहा चले गए, वेट चले गए, और आपको एक विकेट कीपिंग बैट्समैन की जरूरत थी जो ओपन भी करे और जो टॉप ऑर्डर में बड़ी पारियां खेले। और गाइज आप जो ऑक्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था उन्हीं को आप ले आए। आपने जॉस बटलर को बाय कर लिया जो कि आईपीएल हिस्ट्री के लीजेंडरी प्लेयर हैं, सबसे बड़े गाइज मैच विनर में काउंट होते हैं, कई तूफानी पारियां हर सीजन खेलते हैं, हर सीजन बल्ले से रन्स बनाते हैं, प्लस कीपिंग का भी वो एडवांटेज देंगे। तो यहाँ पे तो गाइज टॉप ऑर्डर जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है बहुत बहुत सॉलिड हो गया। वन डाउन में गाइज आपके साई सुदर्शन आ गए जो लास्ट 2 ईयर से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी रन्स मार रहे हैं। और नंबर 4 में आपके वही शाहरुख खान है जो लास्ट ईयर भी थे, बट इस बार गाइज शाहरुख खान से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने वाली है। तो ओवरऑल गाइज अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर टॉप ऑर्डर उतना क्वालिटी का नहीं था, गिल और साई दोनों परफॉर्म जरूर कर रहे थे, लेकिन गिल को साथ देने के लिए कोई प्रॉपर ओपनर नहीं था इनके पास। इस बार गाइज जो आपका टॉप 3 लग रहा है, जहां पे गिल होंगे, बटलर होंगे, साई होंगे, ये तो मेरे अकॉर्डिंग पूरी लीग का ही वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है। 4th में शाहरुख खान है, लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा तो नहीं बदले, बट स्टिल गाइज इनसे उम्मीद होगी ज्यादा अच्छा करने की। तो गाइज टॉप ऑर्डर इस बार मैसिव अपग्रेड नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि इस बार का जो टॉप ऑर्डर है गाइज वो जीटी का बेटर है, और ये वाला पॉइंट इस बार के टॉप ऑर्डर को जाता है। अब गाइज हम दोनों ही स्क्वाड्स का 5, 6, 7 यानी कि मिडिल ऑर्डर देखते हैं। तो लास्ट ईयर गाइज अगर जीटी का मिडिल ऑर्डर देखा जाए तो वहां पे डेविड मिलर हुआ करते थे, उनके बाद गाइज कुछ मैचेस में ओमर जाई खेले, कुछ में विजय शंकर खेलते थे। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं खेलता था, अलग अलग प्लेयर्स खेले, एक आध में लास्ट में अभिनव मनोहर भी खेले। फिर उसके बाद गाइज राहुल तेवतिया आते थे, और राशिद खान को भी काइंड ऑफ आप 5, 6, 7 में काउंट कर सकते हो। इस बार गाइज अगर आप इनका 5, 6, 7 देखते हैं तो यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स होंगे, उनके बाद गाइज आपके वॉशी सुंदर, लोमरोर, इनमें से कोई एक खेलेगा, या अगर लोमरोर को इंपैक्ट की तरह यूज करते हैं तो दोनों भी खेल सकते हैं। फिर आपके तेवतिया होंगे, और गाइज वही राशिद सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी ऊपर आ सकते हैं। तो गाइज अगर आप लास्ट ईयर से इस बार कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर जीटी के बाद डेविड मिलर जैसा मिडिल ऑर्डर का सॉलिड बैट्समैन था जो मिडिल में आके बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलने में कैपेबल था, मैचेस फिनिश करने की भी एबिलिटी थी। लेकिन मिलर चले गए तो गाइज आप ग्लेन फिलिप्स ले आए, उनसे काफी यंग प्लेयर, और रिसेंटली गाइज ग्लेन फिलिप्स बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये भी सिमिलर टू मिलर मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े रन मार सकते हैं, बड़े बड़े छक्के मारते हैं। प्लस गाइज
मैच फिनिश करने की एबिलिटी इनके अंदर भी है। और आपको बताइए बॉलिंग की इनके आगे बात करेंगे, वैसे फील्डर कितने गाइज ये लाजवाब हैं। ये ऐसे प्लेयर है गाइज जो अपनी फील्डिंग से भी मैच बदलने में केपेबल है। उनके बाद गाइज राहुल तेवतिया इस बार भी हैं। अब जो लास्ट ईयर आपके ओमर जाए, विजय शंकर ये लोग खेलते थे, इनके बदले गाइज ये दोनों गए हैं। तो इस बार आपके वॉशी सुंदर खेलेंगे जो ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। प्लस आपके गाइज लोमरोर आ गए जो कि फिनिशिंग एबिलिटी सॉलिड है, आरसीबी में लास्ट 2 ईयर में अच्छा करके आए हैं। फिर आपके गाइज राशिद खान भी जो है कुछ मैचेस में ऊपर आ जाएंगे। तो गाइज अगर आप लास्ट ईयर से इस बार जीटी के मिडिल ऑर्डर में देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। तेवतिया दोनों जगह कॉमन है, राशिद भी लगभग दोनों जगह आएंगे, मिलर जरूर गए, लेकिन आप एक ग्लेन फिलिप्स टाइप का प्लेयर लिया है जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक प्रॉपर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है मिलर की। फिर आपके पास गाइज वॉशी सुंदर भी है, लोमरोर भी है जो कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे विजय शंकर ओमर जाए होते थे जो कि उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाते थे। तो स्टिल गाइज मैं कहूंगा बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मिडिल ऑर्डर है दोनों ही स्क्वाड्स का लगभग इक्वल है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्क्वाड्स के पेसर्स की। तो लास्ट ईयर की गाइज जो गुजरात टाइटंस की पेस बैटरी थी उसमें गाइज उमेश यादव थे, उनके अलावा मोहित शर्मा थे, स्पेंसर जॉनसन थे। फिर लास्ट के मैचेस में संदीप वॉरियर खेले और उनके अलावा गाइज ओमर जाए भी आपकी पेस बॉलिंग किया करते थे। और अगर आप इस बार की गाइज पेस बैटरी देखते हैं तो यहाँ पे कगिसो रबाड़ा है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशान शर्मा आपके पास आ गए और प्लस फॉरनर में जेराल्ड कोटजिया भी हैं। अब गाइज इस बार अगर आप देखें तो पावर प्ले बॉलिंग में आपके पास रबाड़ा और सिराज जैसे 2 बेहतरीन पावर प्ले के बॉलर हैं जो अर्ली विकेट चटकाते हैं। इनफैक्ट रबाड़ा तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में काउंट होते हैं। डेथ ओवर में गाइज आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, रबाड़ा भी अच्छी खासी डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक विकेट ले लेते हैं। फिर आपके सिराज भी थोड़ी बहुत डेथ बॉलिंग कर लेंगे और जब कोटजी ईशांत वगैरह खेले ये भी डिसेंट विकेट चटका लेते हैं। अगर आप लास्ट ईयर देखें उमेश आपके डिसेंट थे गाइस, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, बहुत ज्यादा खराब नहीं किया, ठीक ठाक सा उनका परफॉर्मेंस था। मोहित शर्मा जरूर गाइस एक मिस होंगे क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, काफी विकेट चटकाते थे। बट इस बार आपके पास रबाड़ा कृष्णा लोग हैं। बाकी गाइस आपके जो और प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन ओके सही उन्होंने किया, संदीप वॉरियर ने भी डिसेंट किया है। तो इस बार तो गाइस पेस बैटरी की वन ऑफ द बेस्ट नजर आ रही है और यहाँ पे मैसिव अपग्रेड नजर आ रहा है। तो गाइस जो पेस बैटरी है मेरे अकॉर्डिंग इस बार जीटी की टॉप क्लास है। इनफैक्ट इनकी पूरी स्क्वाड में 2 डिपार्टमेंट मुझे सबसे बेहतरीन लग रहे हैं, एक तो इनका टॉप ऑर्डर और दूसरी है इनकी पेस बैटरी। तो गाइस पेसर्स वाला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग इस बार वाली जीटी स्क्वाड को जाने वाला है। अब गाइज हम दोनों स्क्वाड्स के स्पिनर्स को भी देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर गाइज जीटी के स्पिन अटैक में राशिद खान थे, साई किशोर थे, उनके अलावा गाइज नूर अहमद थे और शाहरुख खान भी आपकी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग किया करते थे। इस बार की गाइज अगर आप जीटी की स्पिन लाइनअप देखें तो राशिद खान इस बार भी हैं, साई किशोर इस बार भी हैं, लेकिन गाइज नूर अहमद चले गए तो आप वॉशी सुंदर को ले आए। प्लस आपके पास इस बार ग्लेन फिलिप्स भी है जो कि गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो पार्ट टाइमर नहीं है, इनको आप प्रॉपर स्पिनर मानिए। प्लस आपके शाहरुख खान इस बार भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करने वाले हैं। तो गाइज लास्ट ईयर से अगर आप देखें 2 जो मेन आपके स्पिनर थे राशिद और साई किशोर, इनको तो आप इस बार रखने में सफल हुए हैं, इस बार भी वो स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन गाइज नूर को आपने वापस बाय करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन बाय नहीं कर पाए और चेन्नई एक बड़े प्राइस में नूर को ले गई। बट गाइज नूर के रिप्लेसमेंट के तौर पे काइंड ऑफ वॉशी सुंदर को लाए। आईपीएल में अभी तक बहुत ज्यादा इनको खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन गाइज एक टॉप क्लास स्पिनर है, इंडियन कंडीशंस में काफी विकेट लिए, मुझे लगता है इस बार मौका मिलेगा, अच्छे विकेट गाइज ये चटका सकते हैं। प्लस आप गाइज ग्लेन फिलिप्स ले आए हैं जो कि एक और आपको स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज देंगे और गाइज ये भी मिडिल ओवर में काफी किफायती बॉलिंग करते हैं और ये भी विकेट चटकाने में केपेबल हैं। तो ओवरऑल गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं बदला। हाँ नूर जरूर चले गए, बड़ा मिस हो सकते हैं, अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन उनके बदले आपके पास वॉशी भी आ गए, प्लस आपके पास फिलिप्स भी आ गए। तो बहुत ज्यादा गाइज स्पिन डिपार्टमेंट में उतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं कहूंगा गाइज स्पिन डिपार्टमेंट लगभग लास्ट ईयर के सिमिलर इस बार भी नजर आ रहा। तो गाइज हमने टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर्स, पेसर्स दोनों स्क्वाड के सब चीजें लगभग कंपेयर कर ली है। अब गाइज हम बैकअप को भी कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही स्क्वाड में। तो अगर आप लास्ट ईयर के गाइज बैकअप्स देखते हैं जीटी में तो यहाँ पे मैथ्यू वेड हुआ करते थे टॉप ऑर्डर में बैकअप, उनके अलावा एक BR शरद करके थे विकेट कीपर बैट्समैन, ये भी टॉप ऑर्डर में बैकअप हुआ करते थे। मिडिल ऑर्डर में गाइज आपके अभिनव मनोहर बैकअप के तौर पे खेले, फिर आपके दर्शन नालकंडे एक ऑलराउंडर थे, बाकी पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपके जोसवा लिटिल थे, कार्तिक त्यागी थे, स्पिन में गाइज आपके थे मानव सुतार। तो गाइज यहाँ पे अगर आप बैकअप देखेंगे डिसेंट थे, टॉप ऑर्डर में वेद शरद लोग थे, ओके से थे, बाकी मिडिल में मनोहर थे लेकिन आपने ज्यादा खिलाया नहीं। अगर गाइज आप इस बार के बैकअप्स देखते हैं तो टॉप ऑर्डर में आपके अनुज रावत बैकअप होने वाले हैं,
अच्छे प्लेयर है, आरसीबी में रन्स मार के आ रहे हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंट होंगे। फिर आपके कुमार कुशागरा करके बैट्समैन है, ये भी बैकअप में होंगे। मिडिल ऑर्डर में गाइस आपके पास अच्छे सॉलिड बैकअप इस बार नजर आ रहे हैं। रदरफोर्ड आपके पास है गाइस, जो कि एक प्रॉपर पावर हिटर है, थोड़ी बहुत मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं और गाइस अच्छे खासी मिडिल में हिट्स मार सकते हैं। इनफैक्ट गाइस ये इतने केपेबल है कि ये मेन टीम का पार्ट भी हो सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी लीग होती है वहां इन्होंने काफी रन्स मारे, वेस्ट इंडीज के लिए भी जितना खेले अच्छा किया। एक करीम जन्नत है गाइस, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर, ये भी एक अच्छे बैकअप के तौर पे मिडिल ऑर्डर में इनके पास होंगे। बाकी जयंत यादव तो गाइस लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी हैं स्पिन में। एक निशांत संधू करके गाइस ऑलराउंडर है, इस बार यंग ऑलराउंडर है, हाईली रेटेड है, ये भी एक अच्छे बैकअप के तौर पे यूज होंगे। मानव सुतर गाइस लास्ट ईयर भी थे, इस बार भी है। और अगर आप पेस बॉलिंग का देखते हैं तो गाइस इस बार आपके गुरनूर बरार है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरशद खान है गाइस, अच्छे ऑलराउंडर है, जो पावर हिटर भी है, बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, पावर हिटिंग करते हैं और बॉलिंग से भी विकेट चटका सकते हैं, लास्ट ईयर एलएसजी में थे। और एक कुलवंत खेजरोलिया करके पेसर है गाइस, लेफ्ट आर्मर, पास्ट में मुझे याद है गाइस ये आरसीबी केकेआर वगैरह में खेले हैं और ये भी एक अच्छे बैकअप है। तो ओवरऑल गाइस अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर से जो इस बार के बैकअप है मुझे स्लाइटली बेटर ही नजर आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर में अनुज रावत जैसा आपके पास प्लेयर है जो कि अच्छे रन्स मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बैटिंग में ऊपर से टॉप ऑर्डर में। बाकी गाइस कुमार कुशाग्र भी डिसेंट है, मिडिल में रदरफोर्ड जैसा आपके पास प्लेयर है, करीम जन्नत का आपके पास ऑप्शन है, निशांत सिंधु का ऑप्शन है। पेस बॉलिंग में गाइस आपके पास गुरनूर बरार का एक ऑप्शन है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी फिर अरशद खान हो गए, कुलवंत खेजरोलिया हो गए और गाइस प्लस इस बार हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे क्वालिटी 2 से 3 बैकअप्स नजर आ रहे हैं। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो बैकअप्स वाला पॉइंट है वो भी जो इस बार की जीटी की स्क्वाड है उनको जाता है। तो गाइस अब अगर ओवरऑल बात किया है तो इस बार की गाइस जो जीटी है लगभग हर एक डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। अगर कैप्टनसी देखे तो गाइस कैप्टन जरूर सेम है, लेकिन इस बार गिल जो है फार मोर एक्सपीरियंस्ड है। टॉप ऑर्डर आपका इस बार तो लीग में ही वन ऑफ द बेस्ट नजर आ रहा है जॉस बटलर के आने के बाद से। बाकी गाइस पेस बैटरी भी इस बार मैसिव अपग्रेड है आपका। हाँ जरूर स्पिन डिपार्टमेंट लगभग बराबर सा है और लेकिन जो गाइस बैकअप से इस बार ही ज्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। और गाइस जिस तरह का इनका स्क्वाड है अगर ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेल गए तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस ये टॉप 4 में तो इजीली जा सकते हैं। बाकी उसके बाद गाइस वही है, आगे अच्छा खेलना होगा तभी आप टाइटल वगैरह जीत पाएंगे। तो गाइस ये था वीडियो और ऐसी गाइस वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।